गांव में सीटी बजाकर एक दूसरे से बात करने या नए साल की पूर्व संध्या पर फर्नीचर उछालने जैसी कई सारे अनोखी परंपराएं कई सारे देशों में आज भी चलते आ रहे हैं। ये अनोखी प्रथाएं शायद ही हमें अजीब लगे, लेकिन मनुष्य द्वारा दुनिया की व्याख्या करने और उसके साथ जुड़ने के विविध तरीकों की एक झलक पेश करती है। स्वागत है दोस्तों हमारे इस नए एपिसोड में, जहां हम ऐसी 10 अनोखी प्रथाओं के बारे में आपको बताएंगे जो आपने शायद ही पहले कभी सुनी है। स्पेन में अजीब अनुष्ठानों की आदत है और वार्षिक एल कोलाचो या बेबी जंपिंग फेस्टिवल इनमें से एक है। कैस्ट्रिलो डी मर्सिया गांव में 1620 से आयोजित यह सबसे असामान्य परंपराओं में से एक है, जिसे आप भी देख सकते हैं। शैतान के वेश में पुरुष दौड़ते हैं और सड़क पर गड्ढों पर लेटे नवजात शिशुओं पर छलांग लगाते हैं। यह अनूठी परंपरा बच्चों को मूल पाप से मुक्त करने और उन्हें बीमारियों और बुरी आत्माओं से बचाने के लिए बपतिस्मा के रूप में कार्य करती है। हालांकि कई लोगों को यह एक अजीब परंपरा लग सकती है, लेकिन ग्रामीण इसे धार्मिक आस्था और स्थानीय रीति रिवाजों के मिश्रण के रूप में देखते हैं। परिवार में बच्चे के जन्म का जश्न मनाने से जुड़ी एक परंपरा हमारे भारत में है। यह परंपरा भारत के महाराष्ट्र राज्य में कुछ मुसलमानों द्वारा 5 शताब्दियों से अधिक समय से देखी जा रही है। जो लोग ऐसा करने का निर्णय लेते हैं, वे नवजात शिशुओं को मंदिर की दीवार से 15 मीटर की ऊंचाई पर गिरा देते हैं। ऐसा माना जाता है कि गिरने के बाद बच्चे का स्वास्थ्य मजबूत हो जाता है, भाग्य जीवन भर उसका साथ देता है, साथ ही यह उसे अविश्वसनीय रूप से बहादुर और चतुर बनाता है। बेशक किसी दुर्घटना से बचने के लिए दीवार के नीचे लोग बच्चे को पकड़ने के लिए कपड़ा खींचते हैं। अपने सुरम्य परिदृश्यों और विचित्र गांवों के लिए प्रसिद्ध अंग्रेजी ग्रामीण इलाका सबसे मजेदार अनुष्ठानों में से एक का भी आयोजन करता है, कूपर हिल चीज रोलिंग कार्यक्रम। यह एक अनोखी परंपरा का हिस्सा है जो सैकड़ों साल पुरानी है। दुनिया भर से प्रतिभागी एक खड़ी पहाड़ी के नीचे डबल ग्लूसेस्टर पनीर के 9 पाउंड के पहिए का पीछा करने के लिए ग्लॉस्टरशायर आते हैं। यह पनीर पीछा करने वाली सांस्कृतिक परंपरा हास्यास्पद लग सकती है, लेकिन यह एक गंभीर रूप से प्रतिस्पर्धी और कुछ हद तक खतरनाक मामला है। गिरते, लड़खड़ाते और कभी कभी उड़ते हुए भी प्रतिस्पर्धी पनीर का पीछा करते हैं। पहाड़ी के नीचे फिनिश लाइन को पार करने वाला पहला व्यक्ति पनीर को जीतता है। हालांकि बाहरी लोगों के लिए यह एक अजीब अनुष्ठान प्रतीत हो सकता है, स्थानीय लोगों के लिए यह एक समय सम्मानित परंपरा है जो समुदाय की उनकी मजबूत भावना को उजागर करती है। स्कॉटलैंड के कुछ क्षेत्रों में अभी भी मध्ययुगीन विवाह परंपरा मौजूद है। एक दुल्हन एक बेदाग सफेद पोशाक पहने, फूलों से सजी हुई और गहनों से भरपूर खुद को पूरी तरह से कीचड़ में लपेट लेती है। इस गंदगी में खराब खाद्य पदार्थ, मिट्टी, आटा और शहद शामिल हो सकते हैं। इस लुक में दुल्हन को मुख्य सड़क पर चलना होगा, केंद्रीय चौराहे को बाईपास करना होगा और शहर के चारों ओर घोड़े की सवारी भी करनी होगी। आज यह ज्यादातर मनोरंजन के लिए किया जाता है, लेकिन इससे पहले लोगों का मानना था कि इस परंपरा के माध्यम से एक लड़की अपनी आत्मा को सभी सांसारिक पापों से शुद्ध कर लेती है। अगर गंदा होना आपके मनोरंजन के विचार जैसा लगता है, तो दक्षिण कोरिया में बोरयोंग मड फेस्टिवल आपके लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश का आदर्श स्थान हो सकता है। बोरयोंग के खनिज समृद्ध मिट्टी के सौंदर्य प्रसाधनों को बढ़ावा देने के लिए एक विपणन चाल के रूप में जो शुरू हुआ, वह दुनिया के सबसे रोमांचक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक में बदल गया है। प्रत्येक जुलाई में लाखों लोग कीचड़ भरे उत्सवों में फिसलने और कुश्ती करने के लिए दाइचोन बीच पर आते हैं। मिट्टी के पूल, मिट्टी की स्लाइड, मिट्टी की जेलें और यहाँ तक कि मिट्टी की त्वचा की देखभाल भी इस मजेदार अनुष्ठान का हिस्सा है। सच बताएं तो यह बिल्कुल कीचड़ है,
लेकिन बोरयाम मड़ फेस्टिवल सिर्फ एक अनोखी परंपरा से कहीं अधिक है। यह साझा मानवीय अनुभव का प्रतीक है, जो दर्शाता है कि कभी कभी हमें बस ढीला छोड़ देना चाहिए और थोड़ा गंदा हो जाना चाहिए। मेडागास्कर गणराज्य के निवासी अपने रिश्तेदारों से बेहद जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी कभी यह संबंध असामान्य हो जाता है, खासकर जब बात पहले से ही मृत लोगों की हो। वर्तमान दिन तक मालागासी प्राचीन रीति रिवाजों का सख्ती से पालन करते थे और समय समय पर मृतकों को उनकी कब्रों से खोदते थे, सबसे अच्छे कपड़े पहनते थे और उनके साथ संयुक्त तस्वीरें लेते थे। हमें यह जंगली लगेगा, पर मेडागास्कर के लोगों का मानना है कि ऐसा व्यवहार उन लोगों के लिए प्यार और श्रद्धा की अभिव्यक्ति के अलावा कुछ नहीं है जो पहले से ही दूसरी दुनिया में है। जापान के शिकोकू की सुदूर घाटियों में बसा शांत शहर नागोरो है, लेकिन यह कोई साधारण गांव नहीं है, क्योंकि नागोरो में लोग नहीं बल्कि गुड़ियाएं रहती हैं। यह सांस्कृतिक परंपरा एक स्थानीय महिला अयानो सुकीनी के दिमाग से जन्मा हुआ है। कुछ साल तक बाहर रहने के बाद ये महिला अपने बचपन के घर लौट आई और पाया कि उसके घर या आसपास कोई नहीं था। वो वहाँ बिल्कुल अकेली रह गई। अपने अकेलेपन से निपटने और अपने उन पड़ोसियों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो चले गए या मर गए, उन्होंने आदमकद गुड़िया बनाना शुरू कर दिया। आज नागोरो में 350 से अधिक गुड़िया निवास करती है, जो इसे एक अनोखा और मार्मिक पर्यटक आकर्षण बनाती है। खेती से लेकर स्कूली शिक्षा तक रोजमर्रा की जिंदगी के परिदृश्यों में रखी गई प्रत्येक गुड़िया एक पूर्व निवासी के साथ एक अजीब समानता रखती है। एक अजीब परंपरा से दूर यह सांस्कृतिक उत्सव जीवन, हानि और समुदाय की स्थायी भावना की कहानी कहता है। यह यादों को संरक्षित करने और परिवर्तन की स्थिति में अपनेपन की भावना पैदा करने की कला की शक्ति का एक प्रमाण है। जब आप स्पेनिश संस्कृति के बारे में सोचते हैं तो फ्लेमेंको नृत्य या मुंह में पानी ला देने वाला तपस आपके दिमाग में आ सकता है, लेकिन क्या आपने कभी पूरे शहर में टमाटर की लड़ाई के बारे में सोचा है? स्पेन की सबसे अजीब और असामान्य परंपराओं में से एक ला टोमाटीना में आपका स्वागत है। अगस्त के आखिरी बुधवार को वालेंसिया के पास एक छोटे से शहर ब्यूनोल की सड़कें युद्ध का मैदान बन जाती है, लेकिन चिंता न करें, इसका एकमात्र उपाय अधिक पके टमाटर है। लगभग 1 घंटे तक निवासी और आगंतुक सभी के लिए मुफ्त में टमाटर फेंकने के उन्माद में लगे रहे। यह एक अनोखी परंपरा है जो जितनी ही मजेदार है उतनी ही गंदी भी। 1940 के दशक के मध्य में उत्पन्न ला टोमाटीना की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। क्या यह स्थानीय खाद्य लड़ाई के रूप में शुरू हुआ या फासीवाद विरोधी विरोध के रूप में, यह अभी भी बहस का विषय है। यह निश्चित है कि यह मजेदार अनुष्ठान अब एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है, जो लोगों को इस उत्साहपूर्ण टमाटर फेंकने के उत्सव में भाग लेने के लिए उत्सुक बनाता है। यह एक अजीब सांस्कृतिक घटना का एक मनोरंजक उदाहरण है जो लोगों को खुशी और अच्छे स्वभाव वाली अराजकता के माध्यम से एकजुट करता है। जापानी अपने रीति रिवाजों में काफी अजीब है और बसंत उर्वरता का जापानी अवकाश इसका प्रमाण है। शुरुआती वसंत में देश के निवासी पवित्र कार्रवाई पर विचार करने के लिए शहरों की सड़कों पर इकट्ठा होते हैं। सबसे मजबूत और स्वस्थ पुरुषों को 25 किलोग्राम वजनी लकड़ी के फालूस को शहर में ले जाने का अवसर मिलता है। इस तरह की परंपरा में न केवल भूमि को समृद्ध बनाना और उपज का स्तर बढ़ाना शामिल है, बल्कि परिवार में उर्वरता, जन्म दर में वृद्धि और परिवारों को मजबूत करना भी शामिल है। हर फरवरी में उत्तरी इटली का शांतिपूर्ण शहर इब्रिया युद्ध के मैदान में बदल जाता है। पसंद का हथियार संतरे की लड़ाई एक ऐतिहासिक घटना है जो मध्ययुगीन लड़ाई का एक अनूठा और जीवंत पुनर्मूल्यांकन है। 9 लड़ाकू टीमों में विभाजित हजारों शहरवासी मैत्रीपूर्ण लेकिन उत्साही तरीके से एक दूसरे पर
संतरे फेंकते हैं। इस अनूठी परंपरा की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में हुई, जिसमें एक अत्याचारी, एक मिलर की बेटी और उसके बाद हुआ उग्र विद्रोह शामिल था। आज यह रंगारंग उत्सव इटली में भोजन की सबसे बड़ी लड़ाई और एक अवश्य देखने योग्य सांस्कृतिक तमाशा है। गड़बड़ी के बावजूद यह एक सामुदायिक कार्यक्रम है जो इतिहास, परंपरा और मनोरंजन को सबसे असामान्य तरीके से जोड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी और एक अनोखी कहानी के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।